आइए समझते हैं। हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन से एक टॉपिक है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। इसका अंग्रेजी में नाम है हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। इस चीज को अगर आप ध्यान देते हैं एक्सचेंज, इसका मतलब यह है कि इस पूरे रिएक्शन में केवल और केवल किसकी अदला बदली होगी? हैलोजन की अदला बदली। सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस भी अभिक्रिया में हैलोजन आपस में एक दूसरे से बदलेंगे उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इसका एक हमारे पास उदाहरण के रूप में एक अभिक्रिया है फेन्केल-स्टाइन अभिक्रिया। फेन्केल-स्टाइन अभिक्रिया क्या कहती है इसको पहले पढ़िए। जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आयोडो हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। आइए इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमसे कहा गया है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करानी है। जब इसकी अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हम कराते हैं तभी आपने सीखा है कि इस पूरे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी हैलोजन आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो जो ये हमारे पास इस सोडियम आयोडाइड के पास जो आयोडीन लगा हुआ है इस मेथिल क्लोराइड के क्लोरीन से क्या हो जाएगा? आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। इसी बेसिक सी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। बन क्या जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3I जिसका नाम है आयोडो हेलो एल्केन। इसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? साथ में ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ Na बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? Cl। यहाँ का Cl निकला हुआ है तो मिलके क्या बना लेंगे? NaCl। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। अगर हम हेलो एल्केन के रूप में मेथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं और इस मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमको किसके साथ करवानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ। इसी को तो हम हेलो एल्केन कहते हैं। हमारे पास ये पूरी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ का ब्रोमीन किसके साथ रिप्लेस होगा? इस आयोडीन के साथ रिप्लेस होगा। ये ब्रोमीन किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ। अब जैसे ये सोडियम के साथ चला जाएगा तो इस मेथिल के पास बंद खाली हो गया और ये आयोडीन कहाँ आके जुड़ जाएगा? इस मेथिल के पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3I प्लस NaVr जिसको सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। और इसी प्रोडक्ट का नाम क्या है? आयोडो हेलो एल्कीन। और सीधा सामने इस पूरे रिएक्शन में चीज महसूस किया कि केवल और केवल इस अभिक्रिया में क्या हो रही है? तो एक जगह से हैलोजन परमाणु निकलकर दूसरे जगह के हेलो एल्केन के हैलोजन परमाणु का क्या कर दे रहा है? आपस में ये दोनों प्रतिस्थापित हो जा रहे हैं, आपस में ये दोनों बदल जा रहे हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। और जब भी हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाएगी तो जो हमारे पास आयोडो हेलो एल्केन की प्राप्ति होगी इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फेन्केल-स्टाइन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला रिएक्शन है स्वार्ट अभिक्रिया। इसको समझते हैं। जब एल्कील क्लोराइड या एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिक फ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से कराई जाती है तो एल्कील फ्लोराइड का निर्माण होता है। इसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इन हाइड्रोजनों के बीच एक्सचेंज हो रहा है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, एल्कील क्लोराइड लेते हैं और दूसरी तरफ हमको क्या लेना है? एल्कील ब्रोमाइड। इन दोनों की अभिक्रिया हम पहले करवाते हैं सिल्वर फ्लोराइड से। हमारे पास क्या है? सिल्वर फ्लोराइड। अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही हम इनकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड या हमारे पास जो मर्क्यूरिक फ्लोराइड था, इन तीनों में से किसी के साथ करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है?
एल्कील फ्लोराइड प्राप्त होता है। आइए इस बात को समझते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये Ag है, सिल्वर है, और ये सिल्वर अगर सिल्वर इस Cl के साथ गायब, सिल्वर Cl के साथ गायब, तो बचा क्या है आपस, ये केवल और केवल क्या बचा, मेथिल बचा, और इस मेथिल के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, फ्लोरीन। और ध्यान से देखें तो केवल और केवल क्या हुआ इन दोनों के बीच, एक हाइड्रोजन दूसरे के स्थान पे जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन किसके स्थान पे जुड़ गया, इसके स्थान पर जुड़ गया। इसी बात को तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बन क्या गया हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में, CH3F, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कील फ्लोराइड। दूसरी तरफ हमारे पास क्या बना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। कोई समस्या? निचली रिएक्शन में हमने देखा कि हमने जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाई तो सेम तरीके से ब्रोमीन किसके साथ जाके जुड़ गया, सिल्वर के साथ, और क्या बना लिया, सिल्वर ब्रोमाइड, और यहां से फ्लोरीन निकल के क्या बना लिया, एल्कील फ्लोराइड। फिर से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, CH3F प्लस AgBr। इसको काम देते हैं हम लोग